की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री स्वामी धाम की जय, श्री करौता धाम की जय, श्री धाम की जय। सच्चाई संतों सर्वसदी नहीं, सद्गुरु आए दंडोतम करना में आगे पीछे मध्य हुए जिनको ना कुर्बाने निराकार निर्विचार कालिदार है वंजना निर्लेपम निज निरगुणा जगत मूले सुन्नतमान सोहम सुरति समापदान सकल समाधानी इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ कर खा ले और सदा जीवित रहे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक से ज्यादा प्रभु है। फिर आगे बाइबल उत्पत्ति 18 में उसने आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। उन्होंने अब्राहम की प्रार्थना पर खाना खाया तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद देकर चले गए तथा जाते समय कहा कि हम सदोम आदि नगरों का नाश करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग अधर्मी हो गए हैं। अब्राहम ने पूछा, क्या आप अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी मार डालोगे? प्रभु ने कहा कि यदि 50 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो भी हम उस नगरी का नाश नहीं करेंगे। फिर आगे पवित्र बाइबल उत्पत्ति 19 में लिखा है कि उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। सदोम में लूत नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव के व्यक्ति बहुत निकम्मे थे। लूत ने उन्हें आदर पूर्वक रोका। गांव वालों ने उन फरिश्तों को आम व्यक्ति जानकर उनके साथ कुकर्म यानी नर से नर बलात्कार करने के लिए बाहर निकलने को कहा, परंतु लूत ने कहा कि ये मेरे अतिथि हैं, मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता। मेरी 2 लड़कियां हैं, आप लोग उनको ले लो। इस बात से प्रसन्न होकर फरिश्तों ने सभी निकम्मे व्यक्तियों को अंधा कर दिया तथा लूत को उसके परिवार सहित उस गांव से निकालकर पूरे गांव को नष्ट कर दिया। दर्शकों, बाइबल से भी सिद्ध हुआ कि 3 देवता हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। पूर्व जन्मों की भक्ति के आधार पर ये साधक को दर्शन ये कर्म का फल देते हैं। तीनों अपने अपने साधक को दर्शन देते हैं। यदि कोई तीनों का साधक है तो देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही अपने पिता ब्रह्म के आदेशानुसार एक ब्रह्मांड में सर्व कार्य करते हैं। भक्ति भाव के व्यक्तियों की कर्म अनुसार है जिसको गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहा जाता है। इसी ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन पुरुष वे अनुत्तम। इसका मतलब साफ है कि ब्रह्म ज्ञानदाता के पास इसका गुण नहीं है। साथ ही साथ रामपाल जी महाराज जी यकीन नहीं करते। उनका मानना है ये सृष्टि के चक्र है और शुरू में दुनिया रची गई करीब
8.6 अरब साल पहले। असल में ये पूरी रचना ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन फिर सवाल आता है उनकी रचना किसने की? बिल्कुल हाँ, वैसे ये हमेशा कहा जाता है कि दुनिया बनी उसके बाद भगवान आए। कहते हैं जब ऋषि मुनि ध्यान में लीन हुए तब उनको ज्ञान हुआ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, लेकिन क्योंकि हम लोग कॉन्शियसनेस के उस लेवल पर नहीं हैं, तो हम और आप पृथ्वी को समझाने जैसा है कुछ नहीं। ये तो रोज उन शक्तियों का शुक्रिया अदा करने की बात करती है जो हमारा यहाँ होना और बने रहना उनके बनाती है। दर्शकों, इस हिस्टोरियन महिला ने अपनी समझ के अनुसार ये बताया कि ऋषियों ने समाधि लगाई और सृष्टि रचना कैसे हुई इसकी खोज की। लेकिन सच तो ये है दर्शकों, सृष्टि की रचना की सही जानकारी केवल सही वो ही बता। ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया, आइए आपको प्रमाण सहित दिखाते हैं।